दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा आर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपके इस अपने सिलेक्शन ऑन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लाया हूं जो दोस्तों की परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, जो कि वनडे के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में मैथ पूछा जाता होगा, चाहे वह आपका सीसेट में हो, चाहे एसएससी में हो, चाहे आपका रेलवे में हो, चाहे यूपीएसआई, यूपी सिपाही, यूपी ट्रिपल एससी पेट कहीं पे भी हो दोस्तों, हर जगह के लिए आपके लिए यह दोस्तों क्या है, रामबाण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस बात को। तो अब हम आपको ध्यान देना है कि आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। करणी का करणी निकालना दोस्तों, करणी का करणी निकालना, करणी का करणी निकालना। देखिए जैसे करणी का करणी निकालना, करणी का करणी निकालना, ये आपको ध्यान में देना है। और कम समय में कैसे निकालेंगे इसको आपको ध्यान देना, ठीक है। जैसे यहां पर दे दिया जाए आपको अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7, कहाँ तक दोस्तों दे दिया गया, इनफाइनाइट तक दे दिया। और अब दोस्तों इसकी वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो आप कैसे इसकी वैल्यू को बताएंगे, आइए आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, इसको इसके देखिए, इसका मतलब कि ये प्राइम नंबर्स है। 7 एक क्या है, प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर होता है दोस्तों तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको बताने में आपको समस्या होती, क्योंकि ये टूटता ही नहीं किसी में। तब ऐसी दशा में आपके लिए एक फार्मूला लेके आया हूं मैं, यह अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अंडर रूट 4a प्लस 1, यहाँ पर -1 बटे में क्या होता है, 2 होता है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है बस, 4a प्लस 1 -1, ए -1 बाहर रहता है, और अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता तो यहाँ क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अब इसका आंसर बताने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, a इक्वल 7 रखना पड़ेगा। a इक्वल क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। तो आइए देखिए, a की जगह अगर हम 7 रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 4 गुणित 7 प्लस 1 माइनस 1 बटे में 2। अब 4 सते 28, 1 29, अंडर रूट 29 माइनस 1/2, यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और लॉन्ग मेथड से करते तो बड़ा लंबा हो जाता, लेकिन आपको उस मेथड से नहीं करना है, आपको एकदम शॉर्ट मेथड से करना है, कम समय में करना है। बस ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आपको देने चल रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग बताइएगा, अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ दे दिया गया अंडर रूट यहाँ पर 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 अनंतर दे दिया गया। बताइएगा, लेट मत करिएगा और ना तो गलत करिएगा दोस्तों। नहीं आएगा तो आप 2 बार पूछिएगा, 3 बार पूछिएगा, लेकिन दुर्घटना से देर भली, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 72 दिया गया है, अगर हम इसको क्या लिखें, 4a प्लस 1 माइनस 1/2 करें, माने a की जगह अगर आपको क्या लिखना हो यहाँ पर 72, ठीक है, तो आप 72 लिखिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 72 प्लस 1 माइनस 1/2, 4 दूनी 8 है तो 9 हो जाएगा, 4 सते 28, अंडर रूट 289 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1/2। 289 का वर्गमूल 17 माइनस 1/2, 17 में से 1 गए 16, और 16 का आधा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा दोस्तों। तो आपने देखा कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप सरलता पूर्वक कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी ना। तो लेकिन इसको एक तरीके से और कर सकते थे, इसी 72 का ऐसा मतलब फैक्टराइज करते,
ऐसा गुणनखंड करते कि दोस्तों गुणनखंडों का अंतर 1 आता। तो आप देखिए 9 और 72, इसका अंतर 1 आ रहा है, तो यही छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यह वहां पर लागू होगा जब आपका ध्यान रखना है कि गुणनखंड हो रहा हो तब, और गुणनखंड नहीं होगा तब ऐसे के लिए मैंने रामबाण आपके लिए बताया है। इसको आप दिमाग में बैठा के अच्छी तरीके से करिएगा, कभी आपसे गलती नहीं होगी दोस्तों। और अक्सर इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। फिर आपको अगला प्रश्न कभी कभी दिया जाता है, बताया ना करणी से करणी निकालना, √8 प्लस 2 √15 दे दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका वर्गमूल निकालना है, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब आपको पता है कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है। अगर जो भी किसी संख्या का, जैसे यहाँ पर अगर हम 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आता है प्लस माइनस में, और लेकिन अगर 2 का वर्ग करें तो यही 4 हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है कि 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, इसका खंड कर दीजिए। अगर यहाँ 2 हो तो 2, नहीं हो तो 2 बना लीजिएगा, 2 नहीं है तो 2 बना लीजिएगा। 5 तिहाई 15 और 5 3 कितना हो जा रहा है 8। अगर ऐसी प्रोसेस आपकी मैच कर रही है दोस्तों, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ √5, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस √3, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कि बहुत ज्यादा आपको समय वेस्ट करने की जरूरत है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज मैंने बताया कि अगर इसका वर्ग किया जाए तो हमको इतना प्राप्त होना चाहिए, अगर वर्ग करें तो इतना प्राप्त होना चाहिए। तो कैसे, √5 प्लस √3 का वर्ग करें तो अब बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3, फिर 2a, a की जगह √5 √3, तो 5 3 8 प्लस 5 तिहाई 15, 2 √15 आ गया कि नहीं। इसका मतलब है कि इसका ये वर्गमूल है और ये जो है इसका वर्ग है। यही होता है दोस्तों वर्गमूल और वर्ग की कहानी। तो आपने देखा, इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप करने से ना चूके मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको लोगों को यही चाहूंगा कि आप लोग बेहतर से बेहतर करें, ठीक है।